नाजरीन को शाहना खान का सलाम। यहाँ पर मैं गुनागू मसरूफ़ियत रहती है, गुनागू मेरे एक्टिविटीज़ हैं। मैं किस बारे में बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही है। तो मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है और फिल्मी, कल्चरल, सोशल और सकाफ़ती और यहाँ तक के जर्नलिज़म में भी मेरा है और शायरी वगैरह। मतलब ज़िंदगी अल्लाह ताला ने एक ही बार दी है, छोटी सी ज़िंदगी। बचपन निकल जाता है तो बड़पन जब आ जाता है, उसके बाद में कितनी छोटी सी ज़िंदगी बची रहती है, उसमें पूरा सब कुछ करना है जो इंसान चाहता है कुछ करने के लिए। तो मैं बहुत कुछ करना चाहती थी ज़िंदगी में, लेकिन इतनी छोटी सी एक चीज़ ही करने में लाइफ निकल जाती है। तो मैंने हर चीज़ करना मुनासिब समझा और अल्हम्दुलिल्लाह की वाइस प्रेसिडेंट थी, उसके बाद ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी लोक शक्ति में, ये पॉलिटिकल कैरियर के बारे में। और रहा सवाल, मेरा डॉक्टर बनने का इरादा था, तो मैंने एक्यूप्रेशर, सर्कुलेशन थेरेपी और तिब्बे नबवी, ये सब चीज़ों में मैंने स्टडी की और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च भी की हूँ मैं। और करने के बाद इसके लिए भी मैं इसलिए करना चाह रही हूँ, इससे मैं गरीबों का मैं कुछ भला कर सकूँ। और यूनानी जो दवाई है या जो नेचुरल जो ट्रेडिशनल नेचुरोपैथी जो चीज़ें हैं वो नुकसानदेह नहीं हैं, जबकि एलोपैथिक में क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। एक काम के लिए एक बीमारियाँ और हम मोल लेते हैं। तो इसीलिए हम किचन ऐसी जगह है जहाँ पर दवाई भी है और जहर भी है। अब ये हमको सेलेक्ट करना है कि हम क्या लें, उसमें जो फ़ायदे की चीज़ें लें, नुकसान की चीज़ छोड़ें। तो इस तरह से अवेयरनेस काफ़ी लोगों को आजकल हो गया है। फिर भी अवेयरनेस होने के बावजूद भी इतनी उन लोगों की आदत हो गई है जंक फूड वगैरह की कि वो लोग अवॉइड नहीं कर सक रहे। तो बार बार उनको याद दिलाना चाहिए, ये मेरा इरादा है और मैं ऐसे ही कर रही हूँ। ये तो देखिए, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ सोशल वर्क ज़्यादा करने में बचपन से ही इंटरेस्टेड थी कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए ए दिल ज़माने के लिए, रोते हुओं को हंसाने के लिए। तो फिल्म मीडिया एक ऐसा है कि उससे आप बहुत सारी मैसेजेस दे सकते हैं। तो वो मेरे जहन में आया कि वो ऐसा मीडिया जिससे लोगों तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं और लोग जो है उसको देख के समझ के उसको अपनाते हैं। तो इसलिए मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में फ़िल्म बनाने का सोची। और इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों को ख्वाहिश रहती है फ़िल्म में काम करने की, तो उनको सेटिस्फेक्शन भी होता है, वो लोगों को अपना टैलेंट। और हैदराबाद इतना टैलेंट से भरपूर है इंडिया में। मैं समझती हूँ बंगाल के बाद में, तेलंगाना में ख़ास करके हैदराबाद और कलकत्ता, बंगाल का कलकत्ता, ये यहाँ पे इतना टैलेंट है कि हर दूसरे बच्चे में फुल टैलेंट है। तो वो टैलेंट देख के मैं सोची क्यों ना इसको फिल्माया जाए और ये टैलेंट को एक्सप्लोर किया जाए। इसलिए फिर मैंने फ़िल्म बनाने का इरादा किया। फिर फिल्म बनाने के बाद मैंने चाहती थी कि मैं फ़िल्म में काम करूं, लेकिन मेरे डायरेक्टर्स जो फिल्म में मैंने लिया था उन्होंने कहा कि आप कैरेक्टर के लिए इतना सोच रहे हैं, इतना आप ले रहे हैं, आप इंटरव्यू ऑडिशन इतने ले रहे हैं, क्यों नहीं आप ही कर लेते हो। आप लोगों को बोल रहे हैं ऐसे बोलिए ऐसे बोलिए, आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, लिहाजा आप ही काम कर लीजिए। तो उस ऐसे करके मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई। एक 10-12 फिल्मों में मैं काम करी हूँ। जी हाँ, मैं एक पार्टनर के साथ में मैं इंडस्ट्री भी डाली थी, केमिकल इंडस्ट्री। उसके बाद उनका डेथ के बाद में फिर, मगर हर चीज़ में मेरे को नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनकी अगर डेथ नहीं होती तो आज काफ़ी लोगों को हम लोग रोज़गार प्रोवाइड करते थे। ये मकसद के लिए मैं इंडस्ट्री में जुड़ी थी। और रहा ब्यूटी पार्लर भी जो मैं करती हूँ, ब्यूटी पार्लर है मेरा, तो उसमें भी मेरा यही मकसद है कि किस तरह से ज़्यादा ट्रेनिंग दूँ मैं लड़कियों को, ताकि वो रोज़गार से मरबूत हो सकें। और जी हाँ, उसका भी यही मकसद है कि हर इंसान सोशल वर्क करता है, कोई इंसान नहीं करता बोल के नहीं। हर इंसान छोटे मोटे तरीके से लेके बड़े से बड़े, किसको कैसा मौका मिलता है वो वैसा उस तरीके से गरीबों की मदद, ज़रूरतमंदों की मदद, ना खाली गरीबों की, ये होता है। तो ये उसी के अंदर हम जो ब्यूटिशियन ट्रेनिंग देते हैं, मेरा एक सुकून वेलफेयर कल्चरल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन है, जिसके तहत मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग देती हूँ। तो मेरा मकसद ये है कि लड़कियाँ, लेडीज़ जो हैं, वो लेडीज़ के ही बीच में रह कर के सेफ सिक्योर्ड तरीके से अपना रोज़गार कर सकें। घर पर भी रह के कर सकते हैं, वो जाकर भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं,
जैसे चाहे वो कर सकते हैं सेफ़ रहते हुए। ये मेरे को बहुत ही सेफ़ प्रोफेशन दिखता है लेडीज़ के लिए, तो इसीलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उनके पैरों पे खड़ा करती हूँ। हमारे यूथ को बहुत हर लिहाज से तरीके से उनको तैयार होना चाहिए। तैयारी का मतलब ये है कि उनमें तालीम से लेकर उनकी हर तरह की तरबियत, ट्रेनिंग, तालीम बोले तो ये इस एक तरह की नहीं है, हर तरह के सेल्फ डिफेंस से लेकर हर लड़की और लड़के को सेल्फ डिफेंस सीखना ये अव्वलिन है, पहला काम है। क्योंकि हम अपने आप की बचाव करेंगे। आजकल ज़माना ऐसा आ गया है कि कहीं पर भी कोई भी अटैक कर सकता आप पे, तो कहीं पर भी कोई चोर उचक के कोई भी अटैक कर सकते हैं। तो हमको चाहिए कि पहले अपनी हिफाजत करें। देखिए, इसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। उसको कैसा मैनेज करना चाहिए, आपको जब कोई चीज़ में दिलचस्पी होती है तो आप उसके लिए वक्त निकाल लेते हैं। तो मेरे को इन सब चीज़ों में दिलचस्पी थी, तो मैं टाइम मैनेजमेंट करते हुए ये काम भी किए। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट, और मेरे को दूसरी चीज़ें करने के लिए कुछ कभी जहन में आते ही नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। इसके लिए ये टाइम को मैं सही इस्तेमाल करना चाहती हूँ और करती हूँ और करी हूँ और करती रहूँगी। एक तो अभी जो मैं अब एक क्लिनिक खोल रही हूँ, मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, और उसमें जो रहेगा महीने में एक बार गरीबों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगा। जो नेचुरोपैथी वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया किया जाएगा। और जो महीना 29 डेज़ जो रहेंगे, वो 29 डेज़ हम आम पब्लिक के लिए काम करेंगे, उनकी सेहत के लिए। वो एक है। और दूसरी चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ, जो सबसे बड़ी और सबसे अहम है, वो एक ओल्ड एज होम में लगाना चाहती हूँ, स्टार्ट करना चाहती हूँ। वो ओल्ड एज होम नॉर्मल नहीं रहेगा। उस ओल्ड एज होम में हम ऐसा प्रोविज़न रखेंगे कि महीने में 8 दिन में उनके फैमिली के कोई मेंबर आके रहना चाह रहे हैं, जो ओल्ड पर्सन हैं, उनके साथ वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे रह सकें और वो उनकी खिदमत कर सकें। कभी घर का माहौल ऐसा होता है कि एक फैमिली का एक मेंबर साथ रहना चाहता, दूसरा नहीं रहना चाहता, तो जो माँ के साथ रहना चाहता, जो बहन जो भी रहे, वो आके हमारे पास में वो अपना टाइम गुजार सकते हैं अपने लोगों के साथ, और ये उनको कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।